पीपल्स पावर कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का साथ में यानी कि उम्मीद ग्रुप का साथ में मिलित है रेडियो खुशी 90.4 एफएम और उत्तराखंड का जितना भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चन एक मुहिम चन चलाना कि गांव की समस्या सुनिए जो ये लॉकडाउन का दौरान और गांव का प्रधानों का साथ में बातचीत करिए जो इबरे हम जो क्रॉस चेक करने का वास्ता गांव का प्रधान से ना बल्कि गांव का एक जिम्मेदार नागरिक से बात करने की कोशिश करी। आज हम जाना था पौड़ी का बैजरो गाना चनिक चल बैजरो का सैण राजुली है कुमैण जख का हाल जानने का वास्ता वो खका एक युवा हमारे साथ में जुड़िया छन जो को नाम चे बलवंत गुसाई। बलवंत गुसाई जी बहुत बहुत स्वागत आपको रेडियो खुशी 90.4 एफएम में। नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामना रेडियो खुशी थे जी। मैं बलवंत गुसाई पौड़ी गढ़वाल का बेरुखाल ब्लॉक जो एक दूरस्थ ब्लॉक बड़े की जी और मेरे गांव से गडोली। अच्छा गडोली तो बर्फ भी पड़ती तक बर्फ पड़ दी छे एक दो दिन तक रुक दी भी छे। अच्छा मतलब काफी ज्यादा हाइट पर आपको गाँव चे। हाँ बोल सकते इन मतलब बर्फ के हिसाब से हमारे हिसाब से तो नीचा हम पहाड़ी आदमी का हिसाब से दिखे जाओ तो हर गांव जो चे नजदीक चे बस नजदीक। तो आपका गांव भी अन्य गांव की तरह आजकल जो चे लॉकडाउन का वजह से लॉक हुई चे। मैं सबसे पहले आपसे यू सवाल पूछ लूं कि आप काम क्या कर दिन कख कर दिन और कख रह दिन। मैं तो गाँव में ही रहंदो और बाजार है हमारे बैजरो। तो यन बतावा कि जो ये बैजरो को सैण च जी 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 गानों में बीच की चल बैजरो का सैण मैं यू छो पूछूं कि यख जो च अभी भी वो सैण बच्ची च कि कख ये में भी लुकुन प्लॉट तो नहीं काट लीन सैण तो बैजरो एक्चुअली गढ़वाल हम क्या है कि सैण बोले जन सत बोली सैण तो एक टापू ही सुनते ना। हाँ जी और वे गिर्द गिर्द मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी पर जर मतलब क्या बोलते हो किनारा होना जो मैदान ही सुन नदी किनारा। हाँ जी तो जो बैजरो सैणो से तो वो तो ऑलमोस्ट फुल है गया मतलब लगभग पूरी। अरे मतलब पट भूर गया मतलब कटम चूर है गया। हाँ मतलब एक और जगह छे जो मैं जग में प्लॉट लेने जो सोचूं वो भी मतलब वो खत्म लेकिन वो एक पंचाल तलाई से वकम शायद आपसे प्लॉट मिल जालो। बहुत बहुत धन्यवाद ना तर मेरे बियो नहीं है खोनिया प्रॉब्लम ये चे कि सवाल ये पूछे गए छो कि भाई बेटा कमाता कितना है तो मैंने बता दी वहां का बात बोल के प्लॉट है तो न देहरादून मचमिनू श्रीनगर बहुत ज्यादा महंग हुएगी चौरास तो और भी ज्यादा महंग हुएगी। अब बेजरो बची सतपुली को सैंड तो फुल पैक च वही कोटद्वार की तरफ मैं जा नहीं सकूं पर मीन अब इन सोनी बल्कि गाँव वालों था कुछ लोग बीच अब वायरल करना सके गाँव वालों था ज्यादा हो पर मिलना बहुत बढ़िया बात। ये तो आपने अच्छी खबर सुना मैं तो आज रेडियो खुशी का माध्यम से कि गाँव वालों जो लौंडा चे तो तवज्जो मिन लगी थी। और मेरू दूसरू सवाल यू ही छो कि जब अपन इतना पढ़ाई लिखाई कर दी वहां का बाद जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आपका पास रही तो सिर्फ बैजरो को बाजार ही क्यों आप भैर के लिए नहीं गए क्या कारण पिछले नमी बैरी छा में बैरी छाई दिल्ली छा में 2013 तक मैं दिल्ली छाई। अच्छा और अचानक मतलब अचानक क्या मैं कुछ लोगों का संपर्क में उम्मीद लागे कि यार मैं कुछ गांव में कर सकूं तो मैं तो गांव में जान चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो दिल्ली जो जान को कारण छो क्या वो आप हमसे बतौला। दिल्ली जाने को कारण ये है कि एक तो पढ़ाई करण से जो गांव में आसपास कुछ है नहीं है व्यवस्था ही नहीं और कुछ पॉलिटेक्निक ITI वगैरह छे भी छन तो फिर वो तक जाना खुण वक आप रहन पड़ोलू कमरा लीन पड़ोलू घर से अलग सब कुछ इन्हीं व्यवस्था होती वैसे अच्छो आदमी सोच दो कि मैं दिल्ली या देहरादून पर रिश्तेदार के घर में रह के या पर चाचा ताऊ का घर में रह के कुछ करूँ मतलब जी यो ही मतलब मेरे हिसाब से पहले आदमी क्या बड़े निकलना जो पहले कारण ही रहना। हाँ जी और जब वो कुछ वक्त कोर्स वगैरह या पढ़ी कुछ भी कर दूं 1 साल 2 साल कोर्स तो वे तो इन लग दो जो मिल करी वो एक गाँव में तो कोई यूजर छे नहीं मतलब यो दूसरो रीजन बन जाओ। और जब आदमी वक्त जॉब करने बन जाओ तो वे खून गाँव मतलब एक हिसाब से इन हुए जान कि आज बुए थे मुंडो उठ गए बोल का जान था मुंडो उठ गए आज इथे दिखना बोले थे दिखना मतलब रिंगा बाड़ी हुए जान सूर्य तो आदमी सोच दो लिया यूं था भी उठाया कमी दिल्ली में ही दाड़ दूं उनके छोटे इस कमरा में बिल्कुल यो एक प्रोसेस मतलब प्लान मिल जो देखी मतलब तो कुछ मूलभूत सुविधा जो ची रोजगार भी इनका बड़ो टॉपिक नहीं कुछ मूलभूत सुविधा जो ची वो भी हम तो बहुत मजबूर कर दी प्लान करने को। हाँ। पढ़ाई हो चाहे शिक्षा हो मतलब जी कई हद तक यो भी बहुत बड़ा योगदान देने है। अभी मैं
यकम हंस फाउंडेशन करके एक हॉस्पिटल च सतपुली में जी काफी टाइम होगी शुरू हुई आगे साल 2 साल। हाँ जी तो कुछ यकम सुविधा लोगों को तो मिलनी चाहिए। मैंने यो देखी कि लोग उठ के मतलब 80 किलोमीटर का लगभग जो हमारे एक बड़ी पोड़ दो, तो लोग सीधा जो कोट द्वार देहरादून भजना चाहे वो आप कुछ रुकना चाहिए, मतलब कुछ मिली यकम थोड़ा ये तरीके से कुछ अगर सुविधा मिलनी चाहिए तो लोग रुकना भी चाहिए, ही बात नहीं। तो जब 2013 में आप वापसी करने को तैयार बैठे छा तो कई चीजन आप सबसे ज्यादा इंस्पायर कर कि भाई वापस जान पड़लू, अगर 2-4 पैसा भी कमाए तो घरे में कमाए जाला और बाकी जो काम चे जो टैलेंट चे वो यक दिल्ली जे नहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर दिखाने का बजाय अगर वही जगह पर दिखाए जो जगह की लोग कम छन और लोग उते ज्यादा जरूरत चे, तो कु विचार छो जो आपका मन में आए और आप जो छन वापस बढ़ने की तैयारी करने लग गए। मेरे दिमाग में वही टाइम पर जो विचार जो खैर में मैं माँ यू नहीं बोल दूं कि मैं मतलब सक्सेस नहीं हुआ मैं माँ है ना, सफलता नहीं मिली, लेकिन वो विचार इन है कि मैं कोई एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई इंस्टीट्यूट मतलब जो पैरामेडिकल जो नर्सिंग और वगैरह कोर्स करते वैसे जुड़ी हुई मैं। अच्छा तो मेरे दिमाग में एक प्लान है कि मैं घर जाके कुछ ये तरीका का सेटअप तैयार करूँ कि लोगों को एजुकेशन भी मिले और जो यो लोग वाला की लगी या कम दिक्कत या नहीं गाँव में मतलब हमारी एक हॉस्पिटल छे वो कम एक्सरे मशीन भी लगी लेकिन हम एक्सरे टेक्नीशियन छे ही नहीं। अच्छा मतलब आसपास हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का अगर राउंड मार दियो तो हम तक गिनती का 2-3 लोग मिल रहा और पूरे डिस्ट्रिक्ट हम कम से कम नहीं भी तो 15 ब्लॉक तो हमारे पौड़ीगढ़ वाला मिशन। तो वो 15 ब्लॉक में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बोलना जो डब्बा खड़ा हुआ तो वो डब्बा ही बोलो मैं वो हॉस्पिटल तो क्या बनो है ना। तो वो क्या कि जो पैरामेडिकल स्टाफ से कि डॉक्टर तो बड़ी बात है ना। अब डॉक्टर के कि मुहाल भी बाजार हम कोई बिचौर बैठे हुआ अगर MBBS वगैरह तो ये तो क्या कि एक्सरे चाहिए चाहिए कोई लैब रिपोर्ट चाहिए चाहिए तो वहां कौन टेक्नीशियन ही ना चाहिए जो आज भी नहीं मतलब। अच्छा तो मेरी ये कि वकम एजुकेशन के साथ साथ कि यूं जगह में जब एजुकेशन को वक में लोग मिलन बढ़ जालो तो वो जॉब शायद आसपास ढूंढना कोशिश कर मतलब। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और सुदूर अगर पौड़ी का हिस्सों की बात करे जाओ तो बैजरो में अगर कोई नहीं सोच का साथ में जो अग्नि बढ़ने लगी तो ये तो खुशी की बात है। अच्छा जब यू मतलब एक तरीके से दिखे जाओ तो 2020 जब बढ़ने तब बढ़ने जो पनौती फैली थी, लेकिन 20 मार्च बढ़ने जो ये मुसीबत हमारा सर पर आई चे ये दौरान आपका गांव में रिवर्स गियर में कितना लोग पहुंचे। अब एक तो वो छन जो कि बेचारा घर में दरवाजा उनका खुला छन और बुए बाबू का घर में छन और आप कमोना ते बहर जाया छन, ये तो अलग बात उन तो घर आनी होन छो। लेकिन उनका अलावा कोई ये भी आई जैन जो छन सप्पा ताली कूड़ी पर ताली मारी थे और वहां का बाद हम तो बल शहर में रहते हैं यू वालो सिचुएशन लीग थे वो जो शहर चल पड़ी छो और वापस आ गया। अब कोई न भी दिखे ना आपते मी तो कुछ ही लग दो अभी जो यो कोरोना से ना अभी जो टाइम गुजरी अभी 2 है ना पीरियड छो है ना। हाँ जी तो यो गाड़ी जन बोल ना कि जो ये कौन पट यो बोना चाहिए कि यो रिवर्स माइग्रेशन हो बढ़ गया साहब और गवर्नमेंटल प्लान आयोग तो सैड डोले में थे लोगों की अब तो पुनर्वास वही में आ जाए स्थिति में अब लोग तो शायद बसाण पड़ो और बड़ी बड़ी हवाबाजी होनी चाहिए हम लोग तो रोजगार कर ला यू कर ला वो मी तो नहीं लगता बहुत जल्दी बाजी का वो चीज मी तो लगो जो गाड़ी जो ना यो प्लान वाली ये घसपस का नहीं हाँ, अभी हाँ. यो टिक नहीं जो वापिस पलटी नीचे अभी यो कुछ दिन को वो जो हाँ टाइम बता लू कि एक प्रकोप जो कद का टाइम तक रहे अगर यो बहुत ज्यादा टाइम तक रहे तो कुछ लोग तो रुकल मतलब अगर 100 आया जी तो 100 बड़े 20-30 लोग तो गाँव में रुकल किले कि 4-5 महीना तक आदमी खाली बैठे रहो तो वो एक दिमाग कहीं ना कहीं काम जरूर करो। हाँ वो 9 बताओ इस पर वही हम दगड़ी क्या हुई जान दू मतलब मेन चीज जो एक हमारा जो मार्ट वोल सिंच गढ़वाला वही हुई जान दू आदमी 1-1.5-2 महीना तो ये झेल दूं कि चल कोई बात नहीं कह रही है ना। गैरवेली स्थिति नहीं कि साहब अब स्कूल हम जान पड़ो लो हम कोई सरकार को लगे क्या बोलती वो तरी मतलब एक हिसाब से बने चाणो की यार जल्दी बात
खाना को मजबूर नहीं होना पड़ता पर गारा को मतलब को आदू जुंगरू छेंच की 1-2 महीना आराम से कट जाला। अच्छा न तो बीपीएल का राशन तो मिली जाए। तो तब आदमी मुझे एक बात सोचो लो मतलब अगर मैं भी बोलूं जो कि 4-1 महीना अगर यो चलनू रहा नहीं सी ना तो कुछ लोग बोला कि हाँ यार अब तो भिंड गई मतलब वो दिल्ली पता नहीं जेल चली जाए तो कुछ काम कर दो छो मतलब। हाँ तो जी। ये हिसाब से कुछ ये कुछ ईद का रिवर्स हो सकदो पर ज्यादा रिवर्स की उम्मीद नहीं छ। ये का वास्ता सरकार तक ठोस कदम उठाना पड़ला। मी भी बोलूं छू कि हाँ जो रिवर्स होएगी नहीं आजकल गाँव में बैठे हैं सीने अगर हाँ कुछ अच्छा ऑप्शन गवर्नमेंट रखे ले तो टैलेंटेड लोग तो छह छन जो शहरों में काम करना चाहिए भाई अब क्योंकि सब की तरफ खेचे कुछ तो बात हुई नहीं मतलब लोग ना नहीं था देना सब कुछ था देना तो कुछ टैलेंट वालो नहीं अच्छा अगर ऑप्शन रहा तो वो जरूर है फिर अमल कर मतलब नो न्यू ते नींद देना नो न्यू का प्लॉट ते छन देना या फिर उनको जो शहर वालों मकान चे ते छन देना या फिर उनकी जो जॉब चे हुई ते छन देना आजकल नो नहीं जो छन कोई भी नो ना ते नीचे देणु प्लॉट ते देणु सच्चाई सबसे बड़ी उत्तराखंड की ये जी। चला अगलो सवाल या मतलब अगली छुई बात ये छन कि जो ये लोग गांव की तरफ आन आपका गांव की बात करदा सीधी सी बात ये छे कि वापस आने तो कितना परेशानी हुए ग्राम प्रधान से लेकर और जो गांव में रौन वालो युवा चे बुजुर्ग चे या जो गांव में ही निवास कर दो वे ते जो छन कितनी परेशानी हुए यूं का वजह से या गांव वालों का वजह से जो भैर बटने ऐसा ऊते कितनी परेशानी हुए ये में परेशान दुईवे में छे ऐसी लोग शुरू में एक मतलब कुछ लोग छन या वो एक तरीका का माहौल इन बनेगा कि जो यो आनी के सीधा डायरेक्ट बीमारी आनी मतलब लोग अपर आदिम नहीं देख मतलब यो नहीं देखो कि क्या लोड आणो कुछ आणो सीधा पहले वही में यो देख की बीमारी आनी तो आप मिल देखिए रेडियो खुशी विद्याक से मिले एक प्रोग्राम और बहुत सारे लोग वही में जब अपना विचार रखेंगे यार ये तरीका से नहीं होंगे मतलब गाँव में ये तरीका से विरोध नहीं होंगे कि तुम बोल दे निरपट के गाँव में घुसनी नीचे या गाँव के 1 किलोमीटर दायरा में नहीं आना तो मतलब तो तब तक बहुत ज्यादा दिक्कत आती लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हुए गए जो प्रवासी लोग हैं वो व्यवस्था होने लगे थे मतलब एक स्थिति ठीक ठाक स्थिति है गए रही गाँव वालों की परेशानी तो ये हम विचार विदेश की जो हमारा प्रधान छे तो वो थे एक हिसाब से मैं बोल दूं कि एक तो वो कोरोना वॉरियर्स छी डॉक्टर हो गया आपका पुलिस वाला होगी तो कम से कम साजो सामानों में छेंज पर बचना को ना सब कुछ विभाग सु प्रधान थे या गाँव था इन खड़ू कर दे इन स्थिति में खड़ू कर दे कि बिल्कुल एकदम खाली हाथ मतलब तुम्हारे बॉर्डर पर खड़ू कर दे बिल्कुल। अच्छा तो जैसे लोग को तो बहुत दिक्कत आई मतलब प्रधान तो और दूसरा वे रगड़ी सोशल मीडिया में कि प्रवासी हमारे प्रवासी जो जो तो मेरे हिसाब से थोड़ा मेन बोल जान तू कहते कोई सुनो तो बोलो कि क्या बोलो आदमी पर मेरे हिसाब से उधर जमीनी हकीकत बजाय जो सोशल मीडिया पर बात उड़ दी ऊ तक पहुंच दी जल्दी और ऊ तो मन दसी मतलब समझ दसी कि सरकार जो 5 लाख देनी च सरकार जो 10,000 देनी च सरकार जो हर आदमी तक जो बैर बड़ी आने च क्वारंटीन का को ईद का पैसा देने च वो एक अफवाहों मामूल प्रधान था मिलते टिकटॉक वगैरह जो एक लोग टिकटॉक का एक दो वीडियो इन भी आई है कि जो लोग क्वारंटीन सेंटर में बैठ के प्रधान था इतना गंदी गंदी गाली देना चाहिए मतलब कि बोलने क्या मतलब तो यू व्यक्तिगत प्रधान भी है प्रॉब्लम कि एक तो बजट नहीं गांव में शौचालय चिंता आदि में एक घर में एक शौचालय का क्वारंटीन और स्कूलों की हालत है कि एक कमरा की स्कूल हमारे को होंगी। अच्छा तो रखना की बहुत बड़ी दिक्कत हुई कुछ प्रधान जो अपर जे बड़ी खर्चा करना हम सक्षम जाए कि लेकिन गाँव प्रधान हर कोई प्रधान इतना सक्षम नहीं हो कि जो बोलो कि मैं टेंट लगा दूं साहब या मैं इन कर दूं तो जो सक्षम चाहूँ ये व्यवस्था भी करना कोशिश करी रही गाँव लोग बात या तो प्रधान तो मतलब हम ही नहीं छोड़ सकता जो हमारा प्रधान बात तेरी पोज तो रायती का की भी जार का की भी कह गाँव तो गाँव हूं मतलब चाहे जन विभाग की स्थिति में चाहे एक मोह ये धारा एक मोह हैंग धारा लेकिन जब विपत्ति आए तो चार मोह इकट्ठा हुई सामना करनी करण तो यो सबका अरेंजमेंट में लोगों तो अच्छी खासी दिक्कत अच्छी मतलब और सरकार मित्र अभी तक भी नहीं पहुंची
पूछना हाल पूछना कौन भी नहीं है भाई प्रधान को या गाँव लोग कि भाई तुम तक खैर रह गया मतलब तुम लोग तक क्वारंटाइन का वो अभी तक पहुंचे नहीं। हैरानी की बात यह छे कि सरकार अगर पहुंच दी तो शायद बेजरो मजू मतलब चाहे वो छोटो सा हॉस्पिटल चढ़ जाए वो एक्सरे मशीन लगी छे तो वो मुझे एक आदमी बैठी हूँ एक्सरे करवाना था कम से कम। जी 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 सच्चाई है कि मुझे दिखानी दीदा ये सी ज्यादा हमके बोल सकता कि अगर सरकार ब्योड़ बैठी थे बड़ा बड़ा वादा करनी चाहिए तो हकीकत की जमीन पर वो वादा का नहीं और गाली सबसे ज्यादा ये रहता अगर कैन खाने तो वो जो न कोई मुख्यमंत्री छो न कोई प्रधानमंत्री छो न कोई नेता छो सिर्फ प्रधान छो प्रधान से। और गांव में एक चीज बोले जाती कि प्रधान होना बोले सबसे बुरा काम हो क्योंकि लोग वे तो सीधू नो न मन तक गाल दी न अबे साबित हो गई अबे साबित हो गया ऊपर ध्यान बड़े आटा चावल लेके भी पहुंचे पर तब भी गाली खानी हुई। कई लोगों ने तो मतलब मतलब जो शहरों में बैठी थे वो हम नहीं मानते इसको वो घर आते सबसे पहले बोलो कि मैंने पेपर दिया लगाउन। हाँ वो पहले नहीं पहले वो उन्द जाते हुए बोले थे ना कि मैं तो नहीं मानता इन सब चीजों को। मैं तो नहीं मानता सही। तो अब क्या स्थिति कै तरीके से जो ये क्वारंटाइन करे गए तो अब क्या स्थिति अब मतलब थोड़ा सा कमी होनी या फिर अभी भी जो थोड़ा सा यू मामला देखना को मिलना कि लोग अभी भी रूल फॉलो नहीं करना। अब स्थिति काफी वो है मतलब जो देखो खैर रिवर्स प्लान बना वो कम होगी मतलब लोग आने कम होगी ना कि शहर में धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने चाहिए तो लोग ये उम्मीद हम कि चलो ऑफिस खुलने पड़ गया हम काम कर ला। लेकिन अब भी गवर्नमेंट बहुत हल्का में मेरे हिसाब से क्वारंटाइन जो व्यवस्था चाहिए वो था लेडी जी की आने टाइम हम स्थिति जो दिल्ली आपक मुंबई जखम लोग सबसे ज्यादा रहना उनकी धीरे धीरे स्थिति बहुत खराब होनी है। अभी तक आदमी ये वही मानो चाहिए कि मेरी जॉब चल गई मैं काम नहीं से मैं घर चल जाऊँ जी। लेकिन अब जो वक्त है ना वो जॉब बीच हाँ वो सब कुछ ठीक है लेकिन अब कोरोना को डर मेरे हिसाब से ज्यादा फैलना चाहिए दिमाग में कि मेरा बच्चा सेफ नहीं है। और अब वो आला अगर परिवार का परिवार तो गवर्नमेंट वो रखना का नहीं ये पर कोई विचार नहीं करनी गवर्नमेंट। अभी तक सिर्फ हमारा होटल में जो लोग रहना चाहिए अकेला आदमी जो परिवार दे हमसे वो आना चाहिए तो इकट्ठ अलग अलग आना चाहिए लड़का लोग आना चाहिए एक कमरा में चर रह जाना चाहिए अट रह जाना चाहिए। लेकिन जब क्या का परिवार आला तो कन करा लेकिन अब उत्तराखंड जो वो शिक्षा बोर्ड एजुकेशन बोर्ड वाला पर वो भी शुरू कर एग्जाम डेट भी दिए तो कुछ इंटर कॉलेज तो वो छोड़ना पड़ला और स्कूलों वे पर कब तर वाला स्कूल तो शुरू होनी चाहिए आज नजर बोल बिल्कुल तो वे पर अमल अभी भी लगनो नहीं कि कनी क्या आज गवर्नमेंट एक मतलब समझ में नहीं आना सोचनी भी चाहिए नहीं सोचनी चाहिए कि हम ही नहीं बैठे आज साहब सही थी और सही राउंड दिया 22 में निपटला। खैर एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से आपसे यू जो कोरोना काल छो जो यू मतलब बहुत बुरा हाल हो गया एक तरह से यू केवल हमारा ही नहीं है पूरा विश्व का है ना तो ये सी जो आपका प्रोफेशनल जो आपको काम छे वे पर कोई फर्क कितना फर्क पड़ी मतलब कितना अब जो कम एक तरीके से आमदनी छे वो पहले ठीक रही अब कितना फर्क पड़ी। मीन एक दौरान पूरे एक चीज देख कि सबसे ज्यादा जो वो लगे मैं भी एक सर्विस सेक्टर को आदिम छो एक हिसाब से मतलब देखे जाते एक मेरे खैर छोटी इस दुकान से लेकिन मैं सर्विस सेक्टर में आऊँ सामान नहीं बेच दो तो मैं तो अभी तक नहीं समझू मतलब लॉकडाउन जब बड़ी थी और बाकी असर तो सब पर पड़ी बहुत पड़ी मतलब अगर गाँव की स्थिति सामान्य दिखे नहीं छे लेकिन असर पड़ी से जो लोग सब्जी उगाना चाहिए पर भी पड़ी और जो दुकान राशन पानी दुकान वे पर अभी तक दिखे नहीं लेकिन आने टाइम हम किले की अभी चीजों की शॉर्टेज आने वाली किले की लेबर जो बाहर बड़ी प्लान करेंगे जी तो आज तक जन कोई कपड़ा बेचनो चाहे कोई कुछ चाहे तो वो अभी तक स्टॉक जो चाहे वो तक बेचनो चाहे लेकिन अब आने टाइम हम कुछ हो तो कुछ टाइम तक वो ये प्रॉब्लम झेलने की वजह तो सामान ही नहीं मिलना जन मोबाइल वाला आजकल थोड़ा बहुत झेलना चाहिए वो मोबाइल बेचना को नहीं रहा हाँ जी तो यो तो खैर बड़ो काफी लोगों तक नुकसान करिए और गढ़वाल में तो स्थिति सामान्य होना में बहुत टाइम लगना शहरों में तो लोग चहल पहल हो बढ़ गए लोग बाजार खुल बढ़ गए सब कुछ हो लेकिन गाँव में तो यो जब तक कोटदार बड़ी पौड़ी या आपक क्या बोलते ऋषिकेश बड़ी टीरी और ये नहीं सब जगहों को जब तक बस नहीं चल दी
तब तक क्या बोल सकते हैं, हम तो निर्भर ही बसों पर जाओ कि चल 10 आदमी लिया ये बस बोलो चल कोई बात नहीं 2-4 खरीदारी करो। अच्छा, एक आखिरी चीज जरूर मेरे मन में आई और आपकी ही बात सी आई कि जन सरकार द्वारा सब कुछ खोलिए गए, मंदिर खोलिए गए न, जी दुकानी खोलिएगी न, मॉल्स खोलिएगी न, हर चीज खोलिएगी। तो यू जो मतलब अब इन छन की वो छन बोना कि अगर तुम निन्ना बने उन्ना जान तो वे का वास्ता तुम गाड़ी बुक कर। अब गाड़ी बुक करना तो वे का वास्ता तो जो ड्राइवर जो मतलब गाड़ी वालों छो पहले अगर बुकिंग दिन था तो 5,000-4,000 में वे जन छे मिनिमम। अब वो बोनू कि सीधो 15,000 20,000 लिया कखी ना कखी वे को भी बोनू सही वे की जगह पर, क्योंकि वे भी परमिशन ले कखी गाड़ी जब्त होगी या कखी में जुर्माना ठोकेगी तो वे ना पर जेब से तो देनी और वो 15-20,000 से मांगणू। सवाल मेरो यू च कि एक आम नागरिक का तौर पर जो कि जे का पास अपनु वाहन है नीचे, स्कूटी भी नीचे, बाइक भी नीचे और गाड़ी भी नीचे, जो बस में सफर कर दो छो वे का वास्ता जो क्या जन सरकारन और चीज खोले न तो क्या हुए थे जो अब जो बसों को परिचालन च वो करियो चेंदू सरकार ते या अभी भी कुछ दिनों तक वही चीज ते बंद रखियो चेंदू। मेरा मन यो जो टैक्सी बोला छन या हमारी ज्यादातर व्यवस्था चलती प्राइवेट कंपनी की जन यूजर से चल गई जेमू या नंदा देवी बोले या गढ़वाल यो तुम्हारा गढ़वाल मंडल वगैरह यूं की चलती ट्रांसपोर्ट पहाड़ों के अंदर खासकर कुमाऊं केमू वगैरह कुमाऊं तरफ में या आदर्श वगैरह यो कई कंपनी सन जो पूरी वो कर दी जीवन रेखा छी मतलब एक हिसाब से लाइन जी तो यो तो नहीं चल सकती आज की स्थिति में। अच्छा। कि जो सरकार का नॉर्म से कि आधा सवेरी आपल चलनी तो वो आधा सवेरी में का गुजरो तो हो नहीं चे बिल्कुल। पर गवर्नमेंट उनकी जो रोडवेज छन उनका रूट तय तरीका से बना के वो तो संचालित गवर्नमेंट तो जरूर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर मैं ते घर जान होलू तो मैं कोई ऑप्शन नीचे नहीं यख बटने बड़ियारगढ़ जान जो पहले मैं देहरादून चलू, देहरादून बने ऋषिकेश चलू, ऋषिकेश बने तब मैं श्रीनगर पहुंच दूं, श्रीनगर बने तब मैं बड़ियारगढ़ का वास्ता गाड़ी मतलब नया रूट बना गई सुबेर बड़ी शाम वक्त एक ही गाड़ी चला वही रूट पर लेकिन चलिया जरूर। हाँ। आदिम तो उम्मीद हुई कि बोल बस लाना और मैंने बस समझा। हाँ जन पहले जमाना में छो हाँ जब शुरुआत में बस चलते किले की प्राइवेट कंपनी वो लोग बोल रहा हम की जब है जबरदस्ती गाड़ी चला तो वो नहीं चला सकू किले की तेल पानी लगन एक ड्राइवर था देना कंडक्टर था देना कख बड़ी बचे बिल्कुल। तीन स्थिति में गवर्नमेंट थे ही हल निकालना जरूरी चे। यो सुझाव मेरे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट नया रूट तय करा और ऊपर चाहे एक रोडवेज चला लेकिन चला जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत गोसाई जी, बहुत लंबी चर्चा करी और बेबाक चर्चा करी इनका वास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपनो कीमती समय हमते देनी। बहुत बहुत शुभकामना आपक सोकुणी और मेरी तरफ से रेडियो खुशी परिवार थे शुभकामना।